गंगा वर्सेस मंगा। गंगा हॉल में बैठकर कैलेंडर देख रही थी। तभी मंगा वहां आकर अपने सास को देखती है। ये क्या, मेरी सास सवेरे सवेरे कैलेंडर लेके क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ होगा? हे भगवान, यह क्या करने वाली है और क्यों? क्या करेगी, कैसे करेगी? ये सब सोच के बताना तो बड़ा मुश्किल है। क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, बताएगी तो बता देगी, वरना नहीं। ऐसा सोचते हुए 2 कदम डालकर, सासू माँ क्या कर रही हैं? दिखाई नहीं दे रहा क्या? कैलेंडर देख रही हूँ। अरे बाप रे, बड़े गुस्से में है। इस तरह मन में सोचकर बाहर मुस्कुराते हुए बोली, वही सासू माँ, कैलेंडर क्यों देख रही हो? यही पूछ रही थी मैं वो दरअसल देख रही थी कि क्रिसमस कब आ रही है। क्रिसमस? लेकिन हम तो कभी क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते ना। अरे मंगा, तू भूल गई है क्या? मैं हर साल क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बनकर गांव के सभी गरीब बच्चों को गिफ्ट देकर आती हूँ ना। हाँ सासू माँ, मैं तो भूल ही गई। तो क्या इस साल भी आप तोहफे देंगी? मैं हर साल दूंगी। तू पहले जाकर मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना ला। ऐसा बोलकर उसे वहां से भेज देती है और कैलेंडर देखती रहती है। मंगा वहां से रसोई घर में जाकर, सासू माँ हर साल सांता क्लॉज बनकर बच्चों को तोहफे देकर आती है ना, लेकिन ये तोहफे सारे कहाँ से लाती है? मैंने तो इन्हें कभी भी खरीद कर लाता हुआ नहीं देखा। फिर ये सारे कहाँ से आते होंगे? इस सीक्रेट को जरूर पता लगाना होगा मुझे। इस तरह मन में सोचती है। अगले दिन सुबह से लेकर रात तक मंगा गंगा के पीछे पीछे घूमती रहती है कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। इस तरह क्रिसमस के एक दिन पहले गंगा अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर के नीचे से एक बहुत बड़ा बैग बाहर निकालती है। Oh, no! यहाँ मंगा दरवाजे के आड़े खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। गंगा उस बैग से अपने जरूरत की सारी चीजें निकालकर उस बैग को वहीं रख देती है। ये देखकर मंगा सोचती है, हाँ, अब मेरी समझ में आया। मेरी सासू माँ इस मैजिकल बैग से अपने जरूरत के सारे तोहफे निकालकर हर साल बच्चों को देती है। मेरी सासू माँ सच में पगली है। इस तरह की मैजिकल बैग घर पे है तो कोई भी अपने मनपसंद की चीजें ले सकता है ना। इस तरह त्योहार के दिन गरीबों में तोहफे बांटने से क्या फायदा होगा? वही अगर ये बैग मेरे पास होगा तो। इस तरह सोचते हुए, हो ना क्या, किसी न किसी दिन अच्छा टाइम देखकर उस बैग को मैं अपनी सासू माँ के पास से निकाल लूंगी और वो मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है। क्रिसमस का दिन आ जाता है। गंगा सांता क्लॉज का गेटअप पहनकर रोड पर चल रही होती है। गंगा जब रास्ते से जा रही थी तो मंगा भी सांता क्लॉज का गेटअप पहनकर गंगा जैसे ही मैजिकल बैग एक और पकड़कर उसके सामने से आती है। आकर उसे जोर से डैश देती है। दोनों बैग नीचे गिर जाते हैं। सॉरी, ऐसा बोलकर नीचे गिरे हुए बैग को वो ले जाकर गंगा को दे देती है और असली मैजिकल बैग वो ले जाती है। तब गंगा बोलती है, कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मंगा घर पहुँच जाती है। इधर गंगा गरीब बच्चों को तोहफे देने के लिए बैग में हाथ डालती है, लेकिन उस बैग में से कोई तोहफा नहीं निकलता। ये देखकर गंगा दंग रह जाती है। अरे ये क्या, एक भी तोहफा नहीं निकल रहा। इस तरह सोचते हुए वो फिर से हाथ डालती है। इस बार भी कोई तोहफा बाहर नहीं निकलता। तब गंगा एक बार सोचती है कि क्या हुआ होगा। लगता है जब मैं आ रही थी तो सांता ने मुझे डैश दिया था ना, उसी वक्त ये बैग अदला बदली हो गए होंगे। अब मैं क्या करूं? उस सांता को मैं कहां से ढूंढूं? इस तरह वो मन में सोच रही थी और इधर मंगा बड़ी खुश हो रही थी। मेरी सासू माँ तो पगली है। अब ये मैजिकल बैग सिर्फ मेरा है, मेरा। इसमें से मैं अपनी सारी मनपसंद चीजें निकाल लूंगी। इस तरह वो सोच सोच कर खुश हो रही थी और उस बैग में से अपनी मनपसंद चीजें बाहर निकालकर एंजॉय कर रही थी और वो उन चीजों को सब लोगों को देखकर खुश हो रही थी। इस तरह एक दिन
मैजिकल बैग से निकाली हुई सारी चीजें सासू माँ देख लेती है। अरे ये सब क्या है, इतने सारे तोहफे। इस तरह वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, लगता है उस मैजिकल बैग को मेरी बहू ने ही चुरा लिया है। एक काम करती हूँ, उस बैग को इस घर में एक बार ढूंढ कर देखती हूँ। ऐसा सोचकर अपने जीनी की मदद से उस बैग के बारे में पता लगाती है। वारे मेरी बहू सैंटा के रूप में आकर मेरा मैजिकल बैग उठा ले गई। रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है। जाकर उस मैजिकल बैग जैसा ही दूसरा बैग लाकर वहाँ रख देती है। मैजिकल बैग चुराकर अपने मन पसंद की सारी चीजें निकाल रही है ना, अब निकाल, कैसे निकालती है देखती हूँ मैं भी। इस तरह सोचकर मैजिकल बैग की जगह नकली मैजिकल बैग वहाँ रख देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मंगा मैजिकल बैग के पास आती है। जब से ये बैग मेरे पास आया है मैं अपने मनपसंद सारी चीजें ले पा रही हूँ। सचमुच ये बैग तो बहुत महिमाओं वाला है, आज मैं क्या निकालूं? इस तरह उसने थोड़ी देर सोचा। हाँ, आज मैं मोतियों का हार लेती हूँ। ऐसा सोचकर उसने मन ही मन मोतियों के हार को याद किया और उस बैग में हाथ रखती है। उसके हाथ को कोई चीज लगती है। हाँ, मोतियों का हार मिल गया। ऐसा सोचते हुए वो धीरे से हाथ बाहर निकाल कर देखती है। उसके हाथ में मोतियों का हार नहीं, एक सांप था। उस सांप को देखते ही मंगा की जान जैसे चली जाती है। डर के मारे उसके मुंह से सांप का नाम भी नहीं निकलता। स, 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 इस तरह बोलती रहती है। इस तरह जब वो डर रही थी तो तभी गंगा वहां आकर पूछती है, अरे क्या हुआ? और वो उसके हाथ में सांप को देखकर बोलती है, अरे बहू रानी, तू तो बड़ी धैर्यशाली है, हाथ में सांप को पकड़कर बैठी हुई है। सचमुच तू तो बड़ी महान है। इस तरह गंगा बोलती है। मंगा अपना सर सांप की तरफ ही रखकर केवल आंखें अपनी सासू माँ की तरफ मोड़ती है। सासू माँ, मैं कोई धैर्यशाली नहीं हूँ। इस सांप को देखते ही मेरे मुँह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा सासू माँ। अच्छा, ऐसा क्या? मैं सोच रही थी तू बड़ी धैर्यवान है। वैसे ये बता, ये सांप आया कहाँ से और उसे तूने क्यों पकड़ा है? इस तरह वो सारी बातें पूछती है और मंगा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलती है, सासू माँ, वो मैंने उसे इस बैग से निकाला। ये बैग तुझे कहाँ मिला? वो दरअसल। इस तरह उसने पूरी बीती हुई बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर मंगा मुस्कुराकर बोली, तुझे क्या लगा कि तू उस बैग को चुरा लेगी, उसमें से अपनी मनपसंद चीजें निकालकर एंजॉय करेगी? इस बात का पता मुझे नहीं चलेगा। ये सुनकर मंगा दंग रह गई। मैंने ही उस मैजिकल बैग के बदले झूठा बैग रख दिया था। एक और बार अगर तूने ऐसे पागलपन के काम किए तो सांप नहीं, शेर और बाघ बुलवा दूंगी। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। पहले आप इस सांप को यहाँ से भगाइए ना। जहाँ से निकाला वहीं रख दे और एक बार बैग बंद करके खोल। मंगा ने अपनी सास की बात मानी और उस सांप को वापस बैग में रख दिया और बैग को बंद करके फिर खोलती है। देखती है कि बैग में से सांप गायब था। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। गंगा वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, हाँ, आगे से मेरी सास से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इस तरह सोचने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।